तो आज हम समझेंगे 11 का डिविजिबिलिटी रूल प्लस आपका 6th क्लास का मैथ्स का NCERT सिलेबस जो आपका चैप्टर 3 है, जो इसमें एक्सरसाइज 3.3 है हमारी, तो उसका क्वेश्चन 6 थोड़ा अटपटा सा लग रहा है ना, समझ में नहीं आया होगा टीचर ने सब जब समझाया, मुझे भी नहीं समझ में आया, बट मेरी टीचर ने जब वापस से समझाया तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बाय द वे ये कलर थोड़ा बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड नहीं लग रहा है, लीव दैट। तो सबसे पहले अगर आपको एक क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले आपको पता होगा, आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल समझना होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 11 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं है, बिल्कुल नहीं है बहुत ज़्यादा सिंपल, थोड़ा डिफरेंट है सबसे। 2 का सुना होगा, 3 का सुना होगा, बार बार सुन के याद हो गया होगा, बट 11 का समझ में नहीं आएगा। कुछ ऐसे ही है 11 का डिविजिबिलिटी रूल। तो इसमें क्या करना होता है, जैसे मैंने यहाँ पर ये नंबर ले रखा है 8496। ओके, मैंने ये नंबर ले रखा है। अब 8 पे गए, अल्टरनेटिव ऑर्डर में हम नंबर लेंगे। अल्टरनेटिव ऑर्डर यानी बाय स्किपिंग 1 नंबर, वी विल बी स्किपिंग 1 नंबर। लाइक यहाँ पर हमने 8 लिया, अब इसके बाद 4 को छोड़ दो, 9 पे जाओ, 6 को छोड़ दो और उसके बाद कोई नंबर नहीं है, तो ओके 8 और 9। अब नेक्स्ट का, अब देखो, अब पहले हमने 8 को लिया था, अब हम 4 को लेंगे। 4 को लो, 9 को छोड़ दो, 6 को लो, और यहाँ पर कोई नंबर छोड़ने के लिए तो ओके नहीं है ना, यहाँ पर कोई नंबर आप छोड़ने के लिए ओके। अब जो हमने नंबर लिए हैं उन सबको हम ऐड कर देंगे, जस्ट लाइक 8 + 9 कर देंगे। अलग अलग समझ लो, ये अलग अलग टीम है। लिखना देना अपने पेपर में, नोटबुक में, किसी में भी कि अलग अलग टीम है, बट मैं ऐसे आपको समझाने के लिए बोलूँगी अलग अलग टीम है। यस, इट इज़ जस्ट अ टीम। अब फर्स्ट टीम ने 8 और 9 है, अब 8 और 9 को प्लस करो तो कितना आंसर आएगा आपका 17। अब नेक्स्ट टीम में 4 और 6 है, 6 + 4 करो, कितना आंसर आता है 10। अब हमें इन दोनों का आंसर मिल गया। अब जैसे कि सबसे बड़ा आंसर है, ऑब्वियसली अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है, बट ऐसे थोड़ी होगा कि यार यहाँ पे 6 + 4 10 आया तो 10 में से 17 कर ले। ये इतना तो आप पे भी कॉमन सेंस होगा ना कि 17 में से 10 जाएगा ना कि 10 में से 17। ओके, अब हमें इन्हें सब्ट्रैक्ट करना है। 17 - 10 इज इक्वल्स टू 7। तो यहाँ पर हमारा डिफरेंस आया है 7। तो क्या 7 11 से डिविजिबल है? नो, 11 से 7 डिविजिबल नहीं, 7 11 से डिविजिबल नहीं। ओके, अगर आपका यहाँ पर आंसर 0 आता तो 0 को हम डिविजिबल मान लेते 11 से, तो ये पूरा नंबर, ये जो है ये नंबर, ये पूरा 11 से डिविजिबल हो जाता। या फिर कोई ऐसा नंबर आता जैसे 23 33 जो इसके टेबल में आता है, तो फिर ये पूरा नंबर भी उससे डिविजिबल हो जाता, बट ऐसा नहीं है। अब देखो, मैंने आपको अल्टरनेटिव ऑर्डर में तो समझा दिया। अब एक और चीज़ है, यहाँ पर एक और उस तरीके से कर सकते हैं। जैसे समझ लो, यहाँ पर आप इमेजिन करना, यहाँ पे 8 के ऊपर 1 है, 4 के ऊपर 2 है, वो थोड़ा यहाँ पे अच्छे से विजिबल नहीं होगा तो यहाँ पर देख लो, 8 के ऊपर 1 है, इमेजिन करो, 4 के ऊपर 2 है, इमेजिन करो, 9 के ऊपर भी 1 है, 6 के ऊपर भी 1 है, ऐसे 6 के ऊपर 2 है, 1 2 1 2 सब नंबर पे कर देना। आपको इतना तो पता होगा कि 1 इज़ एन ऑड नंबर, यानी ये ऑड प्लेस में आ रहा है नंबर। वैसे इवन नंबर है बट ये ऑड प्लेस में आ रहा है, ठीक है, ऑड प्लेस में आ रहा है ये नंबर। अब नेक्स्ट 9, और 9 भी 1, उन दोनों का सेम डिजिट है ना 1 1, जिनके सेम डिजिट है 1 1 1 1, हम उनको ले लेंगे और उन्हें ऐड कर देंगे, और जिसमें 2 2 2 है उस नंबर को ले लेंगे और उसे ऐड कर लेंगे। ओके, जैसे यहाँ पर सपोज मैंने इमेजिन किया कि यहाँ पर 1 2 1 2 1 2, ऐसे भी कर सकते हो 2 1, बट मैंने यहाँ पर किया 1 2 1 2, ठीक है 1, अभी इसमें 1 है,
अब 1 और इसमें भी 1 है, ये ले लो 1, इन दोनों को प्लस कर लो, 8 + 9 = 17, और 2 इन दोनों में 2 है, तो फिर इन दोनों को प्लस कर दो, 6 + 4 = 10। ठीक है, अब इनका डिफरेंस निकालो, ऐसे ही सेम टू सेम है, बट ये थोड़ा मुझे मुश्किल लग रहा है। बाकी यहाँ पे बात है कि आपको मुश्किल लगे या फिर ना लगे। वैसे मुश्किल तो नहीं है, बट आई प्रेफर दिस मेथड टू यू। वैसे आपकी मर्ज़ी, मैं कौन होती हूँ। अच्छा, अब हमारा जो मेन क्वेश्चन है, हमारा 2 टॉपिक थे ना, कि एक तो डिविजिबिलिटी रूल है 11 का, क्या होता है, कैसे करते हैं। नेक्स्ट था हमारा कि जो हमारी NCERT की बुक है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 6 का मतलब समझ में नहीं आ रहा, सॉल्व कैसे करें तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। एक्सक्यूज़ मी। तो क्वेश्चन 6 बहुत ज़्यादा सिंपल, लेट मी शो इट टू यू। इसमें ये बस ये लिख रखा है, write a digit in the blank of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 11. Means what it means? It means that हमको यहाँ पर नंबर दे रखे हैं, और इनमें से एक ब्लैंक भी छोड़ रखा है। ओके, एक ब्लैंक भी छोड़ रखा है, तो फिर हमको उस ब्लैंक पे ये ऐसे नंबर लिखना है जिससे, अभी जैसे आपको पता होगा कि 9, जैसे समझ लीजिए यहाँ पे 9 को 1 डाल दूँगी मैं, या फिर ऐसे छोड़ के करूँगी 9, अब 2 को स्किप करो। ये जो क्वेश्चन मार्क नंबर है जिसके बारे में मुझे नहीं पता वो, और 3 को छोड़ दूँगी, 8, 9 को छोड़ दूँगी, और कोई नंबर ही नहीं है। 9 ये नंबर और 8, सबको प्लस करना है, बट और यहाँ पर 2 ना, अब इसको स्किप कर देंगे, 3, अब 9, 2 3 9। तो हमें एक ऐसा नंबर लेना है जिसे लेने के बाद जब हम इनका डिफरेंस करें ना, इन दोनों टीम का डिफरेंस करें हम, मतलब सब्ट्रैक्ट करें, तो जो डिफरेंस, यानी मैंने गलत बोल दिया था, डिफरेंस करें हम, मतलब मेरा मतलब था ये सब्ट्रैक्ट करें, सॉरी बाय मिस्टेकली। ओके, यानी अगर हम इन दोनों टीम्स के नंबर को सब्ट्रैक्ट करें तो डिफरेंस, यानी जो आंसर होता है वो 0 आए, या फिर कोई भी नंबर है जो 11 के टेबल में आता है। ठीक है, हमको ऐसा करना है, और इससे ये नंबर ना 11 से डिविजिबल हो जाना चाहिए। ओके, सबसे पहले इट सीम्स वेरी डिफ़िकल्ट, सो अभी हम इसे छोड़ते हैं, हम 11 का डिविजिबिलिटी रूल कंटिन्यू करते हैं। 9, then skip this number, this, skip 3, then 8. Okay, and 2, skip this unknown number, then 3, skip this 8, then 9. Okay, we have to add it now. 9 plus what we have to do? 9 and what we have to add? 9 and that unknown number. So we will be making here a box because we don't know what the number is. So when we will be knowing that what the number is, so then we will be filling the boxes. So for unknown number I am making here boxes. Okay, that unknown number plus 8 plus 8 is equals to, एक काम करेंगे हम, पहले ये अननोन को ना, आप जैसे आपस पे कट नहीं लगाना, ये गलत फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया, इस पर ये एक सिंपल ही बॉक्स है। ठीक है, मैंने इसे फिल कर देती हूँ, थोड़ा और बड़ा बना देती हूँ। अब हमने इस अननोन नंबर के बारे में तो कुछ पता ही नहीं है, तो हम क्या करें, तो हम जस्ट एक चीज़ करेंगे कि अभी हम 9 + 8 कर लेते हैं। इस अननोन नंबर के बारे में कुछ नहीं पता तो फिर छोड़ दो उसे, अभी 9 + 8 कर दो। 9 + 8 इज इक्वल्स टू 17। नाउ
and that another team was 2, 3 and 9. 2 plus 3 plus 9. अब इन्हें प्लस कर दो, आप इन्हें ऐड कर दो. It is so much easy. 9 plus 2 is equals to 11. 11 plus 3 is equals to 40. 40. बट अभी भी हमने इसमें इस अननोन बॉक्स का पता नहीं चला, इस अननोन नंबर का. तो यहाँ पर प्लस अभी भी लगाएंगे, वो भी तो एक नंबर है ना. तो हमें एक ऐसा नंबर लिखना है 70, ऐसा नंबर लिखना है कि जब वो 17 से ऐड हो ना, when it will be add to 17, और जब वो ये दोनों नंबर मिलकर ना जो डिफरेंस वो 0 लाए, या फिर तो एक ऐसा नंबर लाए जो 11 से डिविजिबल हो. तो जब भी ये करते हैं ना हम, तो सबसे ज़्यादा जो नियरेस्ट होता है ना वो लेते हैं. नियरेस्ट नंबर, कम नहीं लेना है, इससे ज़्यादा लेना है. ओके नाउ 17 से ज़्यादा लेना है. यस, समझ में आया. एक काम करते हैं, अभी हम इससे कम नहीं ले सकते हैं, अभी हम इससे ज़्यादा लेंगे. क्या ले हम, ऐसा कौन सा नंबर है जिसे अगर आप 14 से सब्ट्रैक्ट करो, मतलब आप इस नंबर को 14 सब्ट्रैक्ट कर दो तो इनका डिफरेंस है 0 या फिर 22 या फिर 33. ओके, लेट्स फाइंड आउट. ये हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर लिखना है. वैसे आपको समझ में आ गया होगा, मैं बार बार समझा रही हूँ. तो फिर ऐसा नंबर कौन सा हो सकता है? 1. अब देखो 18 में से 14 गए तो कितने बच गए? ऑब्वियसली 4 बच गए. 4 से डिविजिबल नहीं है. अब 19, 20, 22. एक बार 22 देखो, 22 में से 14 गए तो कितने हुए? ओके, गिव दैट, इट इज़ नथिंग. ओके, 22 में से अगर हम 14 घटा लें तो कितने हो जाएंगे? 12. so sorry, chili cough. Okay, 8, 1, 1, 8. So the answer will be 8. अब एक काम करते हैं, इसमें 8 में 11 3 और प्लस करते हैं. हाँ, अब मुझे समझ में आ गया. 25. अगर हम 25 लेंगे तो फिर क्या होगा? तो फिर 25 में से 14 को आप माइनस कर लो. 5 में से 4 गए तो कितने हो गए? 5 में से 4 गए तो 1 हो गए. 2 में से 1 गए तो 1 हो गए. 11. वाह 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 वाह. तो 11 हो गए. तो ऐसे ही 11 विल बी द डिफरेंस. तो अभी हमने 17 में कौन सा नंबर ऐसा ऐड करें इससे 25 हो जाए? ठीक है, 17 में हम कौन से नंबर ऐड करेंगे? हम 17 में ऐड करेंगे. ओके, काम करते हैं, हम यहाँ पर इससे करके देखते हैं. 25 सब्ट्रैक्टेड. ओके, 5 में से 7 नहीं जा सकते. 15 में से 7 गए तो कितने हो गए? 15 में से 7 गए तो 8. ओके, 8 अगर हम इसमें प्लस कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 25. इट इज़ इक्वल्स टू 25. नाउ अब हम 25 में से 14 माइनस कर देंगे. is equals to 11. So 11 is divisible by 11. 11 ones are 11. It was very easy, right? So please like and subscribe for this video. Like for this video and subscribe. Subscribe my channel for more videos like this. Okay, bye guys.